7th का केमिस्ट्री का चैप्टर है ये, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो देखिए इस चैप्टर में अपना लोग को क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है, और ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस का ये लेक्चर 1 है। कौन सा लेक्चर है ये? लेक्चर 1 है। और इस लेक्चर में अपना लोग को क्या पढ़ना है? चेंजेस के बारे में। किसके बारे में? चेंजेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें चेंजेस की, तो हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंस है, जो भी चीज़ है जिसको अपन लोग मैटर बोलते हैं, तो जो भी है वो हमेशा चेंज, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहता है। टाइम के साथ उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहता है। तो होता क्या है, मतलब ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस आर चेंजेस, एवरीथिंग अराउंड अस आर चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि उसी में से कुछ चेंजेस को अपना लोग नोटिस कर पाते हैं। ठीक है, कुछ चेंजेस को अपना लोग इमीडिएटली नोटिस कर पाते हैं, तुरंत नोटिस कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पर चेंजेस हो रहा है। कुछ चेंजेस को सॉरी नोटिस करने में अपना लोग को कुछ टाइम लग जाता है, नहीं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ चेंजेस को अपना लोग नोटिस कर ही नहीं पाते हैं। उसको मतलब इसका मतलब ये हुआ कि चेंज होने का रेट जो है वो डिफरेंट होता है। मतलब कहीं पर बहुत तेज़ी से कुछ ऐसा सब्सटेंस है जिसमें बहुत तेज़ी से चेंजिंग आ जाता है, कुछ में चेंजेज जो होता है स्लोली होता है, और कुछ में इतना स्लो होता है चेंजेज कि वो पता भी नहीं चलता है, लेकिन हाँ चेंजेज तो होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे मान लीजिए अपना लोग जब जन्म लिए थे तो बहुत छोटे से थे, नहीं, फिर धीरे धीरे बड़े हुए हैं, मतलब चेंजेज आया। ठीक, और फिर क्या हुआ, अभी मतलब फिर धीरे धीरे क्या हो गए, बूढ़े हो जाएंगे, नहीं। तो चलिए ये भी तो क्या हुआ, चेंजेस तो हो ही रहा है यहाँ पर भी। अगर बात करें भोजन की, तो भोजन जब अपना लोग करते हैं तो बॉडी के अंदर जाता है और फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, नहीं। तो यहाँ पर भी चेंजेज आ रहा है। पहले क्या था, फूड पार्टिकल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, और फिर जैसे ही अंदर गया तो वो क्या हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, और फिर वो क्या हुआ, फाइनली डाइजेस्ट होकर के बॉडी को एनर्जी दिया, और फिर वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता। मतलब ये चेंजेस तो हो रहा है। और बात करें फूड की बात की, तो अब इसके बनने का भी तरीका देख लेते हैं। जब मान लीजिए भोजन को पकाते हैं तो यहाँ पर भी चेंजेस होता है, नहीं। बात करें, देखिए जैसे खेत में चावल जो होता है, धान जिसको बोलते हैं राइस, वो खेत में पहले उगाया जाता है, फिर उसको लाते हैं, नहीं। तो उसको क्या करते हैं, उससे जो उसके ऊपर में जो भूसा होता है उसको अलग करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, चेंजेस तो हो ही रहा है, नहीं। फिर उसको पकाते हैं तो वहाँ पर भी चेंजेस हो रहा है, नहीं। चलिए मतलब भोजन, कुकिंग ऑफ फूड, ये भी क्या है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चेंजेस अपना लोग को जो है पता कैसे चलता है, नहीं। ये सब कोई भी चीज़ में जो अपना लोग चेंजिंग देखते हैं कि जैसे चेंजेस आ रहा है, तो वो चेंजेस अपना लोग को जो पता चलता है वो कैसे पता चलता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए अपना लोग को जो पता चलता है, कोई कहीं पर भी कोई चेंजेस आता है, वो जो अपना लोग को पता चलता है, क्यों चलता है, क्योंकि उसमें अपना लोग देखते हैं कि हो सकता है उसमें पोजीशन में चेंजिंग आया हो। ध्यान दीजिए इस बात को, हो सके तो लिखिए आप लोग क्या बोल रहे हैं, उसके पोजीशन में हो सकता है चेंजिंग आया हो सकता है उसके शेप में चेंजिंग आया हो, नहीं, हो सकता है उसके साइज में चेंजिंग आ गया हो सकता है कि उसके कलर में चेंजिंग आ गया हो, टेस्ट में चेंजिंग आ गया हो, स्मेल में चेंजिंग आ गया हो, नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया हो, नहीं, कभी किसी और स्ट्रक्चर में हो, फाइनली किसी और स्ट्रक्चर में आ गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसके कंपोजिशन में भी चेंजिंग आ गया होगा। कंपोजिशन का मतलब कि वो पहले उसमें क्या क्या चीज़ था, बाद में क्या क्या चीज़ आ गया, समझे। इस तरह से अपना लोग चेंजेस को पहचानते हैं। और अपना लोगों ने इस चेंजेस को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक को तो अपना लोग क्या बोल देते हैं, फिजिकल चेंजेस, एक को क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस, और दूसरा को क्या बोल देते हैं, बताइए, केमिकल चेंजेस। ठीक है, एक हो गया फिजिकल चेंजेस और दूसरा हो गया सॉरी केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस को अपन लोग पीसी बोल देंगे और केमिकल चेंजेस को क्या बोलेंगे, सी। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं कि कौन सा फिजिकल चेंजेज होगा और कौन सा केमिकल चेंजेज होगा। मतलब कहीं पर जो कोई चेंजेज हो रहा है तो कैसे पहचानेंगे कि वो पीसी है या फिर सीसी है। नहीं तो चलिए उसके लिए आपको पहला पॉइंट जो बता रहे हैं याद रखिएगा ये पॉइंट आप लोग। इसमें क्या होता है फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर, क्या बोलते हैं फिजिकल चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस सॉरी नहीं बनता है। जैसे कि आपको एग्जांपल में दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाटर है, क्या है ये वाटर है, ठीक है, और इसको क्या कर दिया अपना लोग आइस में कन्वर्ट कर दिए। किसमें आइस में, ठीक है। क्या किए वाटर को जब अपना लोग क्या करते हैं कोल्ड करते हैं, कहां पर फ्रिज में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फ्रीजिंग, क्या बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। मतलब लिक्विड को सॉलिड में जो कन्वर्ट करते हैं यानी कि वाटर को आइस में जो कन्वर्ट करते हैं ठंडा करके, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फ्रीजिंग बोलते हैं। तो इस दौरान होता क्या ये देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या होता है कि वाटर में से अपना लोग क्या करते हैं हीट को, क्या चीज को हीट को ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे HEAT हीट, ठीक है। वाटर में से हीट क्या होता है बाहर निकलता है, माइनस साइन देने का मतलब बाहर निकलता है। तो क्या होता है कि वो ठंडा हो जाता है और फाइनली वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप बोलेगा सर ये तो नया सब्सटेंस बन गया, लेकिन हम बोलेंगे क्या कि ये नया सब्सटेंस नहीं बना। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी वाटर का होता है वही प्रॉपर्टी आइस का होता है, पहला बात। दूसरा बात देखिए वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, आइस का भी फॉर्मूला होता है H2O। देखिए दूसरा बात एक तो पहला क्या कि वाटर और आइस का प्रॉपर्टी सेम है। दूसरा क्या कि वाटर का भी फॉर्मूला होता है H2O और आइस का भी फॉर्मूला होता है H2O। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और आइस में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, ठीक है। दूसरा बात जैसे ही अपना लोग क्या किए कि वाटर में से हीट को बाहर निकाले तो आइस में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से आप आइस में अगर आप क्या कीजिएगा हीट दीजिएगा, आइस को गर्म कीजिएगा तो क्या हो जाएगा वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी हीट देना है ना प्लस, हाँ तो वाटर से हीट निकालिएगा तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा और आइस में से क्या कीजिएगा हीट दीजिएगा, आइस को गर्म कीजिएगा तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब एक चीज और पता चला कि ये क्या होता है फिजिकल चेंज टेम्पोररी होता है। ये कुछ टाइम के लिए तो आइस में कन्वर्ट हुआ लेकिन ये फिर आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फिजिकल चेंज टेम्पोररी होता है, ये भी पता चला। तो चलिए अब केमिकल चेंजेस में देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म, ठीक है, न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म। इसमें क्या होता है नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप देख लीजिए एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर। जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ पर क्या है पेपर है और इसको जब आप क्या कीजिएगा बर्न कीजिएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा बताइए ऐसे मिलेगा, राख मिलेगा नहीं और क्या होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। और मतलब कि ये जो है यहाँ पर ये क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, क्या चीज का बताइए न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। और ये न्यू सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी होता है वो इससे क्या होता है डिफरेंट होता है, पहले वाले से डिफरेंट होता है। तो चलिए आप लोग तेजी से इसको लिखिए।
चलिए लिख लिए, ठीक है। तो चलिए अब मिटा देते हैं। तो क्या बोले, केमिकल चेंजेज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। और न्यू सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी होता है वो पहले वाले यानी कि ओरिजिनल सब्सटेंस के प्रॉपर्टी से क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। और उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में न्यू सब्सटेंस जो बनता है उसको अपना लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर जो पेपर को बर्न करने से जो यहाँ पर राख बना था, उस राख से फाइनली पेपर नहीं मिलेगा, नहीं पेपर हमको नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है। ये क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है। और ये क्या होता है, टेम्पोररी चेंज होता है। अपना लोग को दो बात समझ में आया कि ये फिजिकल चेंज क्या होता है, टेम्पोररी होता है, और ये क्या होता है, परमानेंट होता है, ठीक है। एक चीज और देखिए, यहां पर अपना लोग क्या किए थे, वाटर से आइस, वाटर से आइस, अपना लोग क्या किए थे, वाटर से आइस, नहीं, और आइस से वाटर। कैसे, यहां से हीट को बाहर निकाले तो आइस, और आइस में जब अपना लोग हीट को डाले थे तो वाटर। मतलब कि ये एक और चीज समझ में आया कि फिजिकल चेंजेस जो होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। क्या होता है, लेकिन जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस क्या होता है, जनरली रिवर्सिबल होता है। जनरली क्यों बोले उसका रीजन अभी हम तुरंत आपको बता रहे हैं। मतलब ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। और यहाँ पर देखिए, ये जो आप पेपर को बर्न किए थे, क्या किए थे, पेपर को बर्न किए थे तो क्या मिला था, बताइए, मतलब राख मिला था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकला था, नहीं, और उससे अपना लोग को पेपर नहीं मिल सकता है। मतलब ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है, इरिवर्सिबल। देखिए रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, जो रिवर्स हो जाए। क्या हो जाए, जो रिवर्स हो जाए, बैक। जैसे कि मान लिया वाटर से आइस, आइस से फिर से वाटर, मतलब ये रिवर्स हो गया। मतलब ये फिजिकल चेंजेस क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। और यहाँ पर देखिए केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि पेपर को बर्न किए तो राख मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, लेकिन उससे हम फिर से पेपर नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इरिवर्सिबल है, मतलब ये रिवर्स नहीं हो सकता है। और जो रिवर्स नहीं हो सकता उसको बोलते हैं क्या चीज, इरिवर्सिबल, ठीक है। अब यहाँ पर जो जनरली लगाए थे उसका एक एग्जांपल देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पेपर को आप क्या कीजिए, फाड़ दीजिए, ठीक है, फाड़ देंगे पेपर को तो ठीक है, उसके प्रॉपर्टी में तो चेंजिंग नहीं आया है, मतलब वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया है। लेकिन पेपर जो फाड़े हैं तो क्या हुआ है, उसके शेप साइज में ये सब में चेंजिंग आया है, मतलब कि वो फिजिकल चेंजेज है, ठीक है। क्या है, फिजिकल चेंजेज है, उसके प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं आया है। मतलब आपको मेन पॉइंट क्या ध्यान देना है कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजिंग आए और कोई नया सब्सटेंस नहीं बने तो वो फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आए तो फिजिकल चेंज, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बने तो फिजिकल चेंज। जैसे अपना लोग पेपर को फाड़ दिए तो उसमें क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आया है। क्या चीज में, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे उसके शेप में, साइज में, ठीक है, तो वो फिजिकल चेंजेज हुआ, ठीक। वहीं पर आप देखिए ये इरिवर्सिबल है, क्यों, क्योंकि उसको तो आप फिर से जोड़ नहीं सकते हैं पेज को, तो ये क्या हुआ, इरिवर्सिबल हुआ। और यहाँ पर ये क्या है, रिवर्सिबल है। तो चलिए इसमें क्या होता है, नया सब्सटेंस नहीं बनता, उसमें क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। इसमें एक और बात याद रखिएगा, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस,
चेंजेस, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या होता है, फिजिकल और प्रॉपर्टीज चेंजेस। इसमें फिजिकल और केमिकल कोई सारी प्रॉपर्टी चेंज कर सकता है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होगा ही होगा, तभी केमिकल चेंज होगा। ध्यान रखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज होना ही है, केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज होना ही है, लेकिन हो सकता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाए। ठीक है, तो चलिए इस बातों को आप लोग तेजी से लिखिए। तो चलिए अब कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस का। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नहीं लिखे तो आप पीछे करके लिख लीजिए तेजी से। यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ कुछ चेंजेस। जैसे पहला देखिए, कौन फिजिकल चेंज होगा और कौन नहीं होगा। जैसे देखिए पहला एग्जांपल, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर मतलब वाटर में शुगर को डिजोल्व करना, वाटर में शुगर को डिजोल्व करके शरबत बनाना। ठीक है, दूसरा देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, तीसरा देखिए, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है, चौथा देखिए, बॉइलिंग ऑफ क्या चीज, वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। उसी तरह इसमें देखिए, पहला बर्निंग ऑफ वुड। ठीक है, दूसरा बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, तीसरा रैपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, चलिए तो ये सब क्या है, ये फिजिकल चेंजेज है और ये केमिकल चेंजेज है। ठीक है, लेकिन ये अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद सोचना है कि ये फिजिकल चेंजेज क्यों है और ये केमिकल चेंजेज क्यों है। ठीक है, चलिए आप लोग सोचिए और आप लोग बताइएगा ये कौन, ये फिजिकल चेंजेज है तो क्यों है और ये केमिकल चेंजेज है तो क्यों है। ठीक है, चलिए तो आज इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए, थैंक यू।